अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर। मैं हूं हसन इफ्तिखार। प्रोग्राम का नाम है आपका हल्का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं NA-78 नारोवाल। NA-78 से इस वक्त मौजूदा जो MNA हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल साहब हैं। ये नारोवाल वही है जिसके ऊपर उनके ऊपर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का वहाँ पे नैब का मुकदमा चला। पिछले दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया और उसके बाद उन्होंने काफ़ी झाड़ भी फैलाई जो नैब के वहाँ पर अफसरान मौजूद थे और उन्होंने कहा कि आपने किस किस्म का केस बना लिया, इसमें तो कोई केस था ही नहीं। खैर, हम केस उनका नहीं डिस्कस करें, हम डिस्कस करें NA-78। 2018 में उनका मुकाबला हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर लड़ने वाले इब्रारुल हक साहब से। इब्रारुल हक साहब वैसे तो हमारी जो जनरेशन थी उसके अंदर उनके जो गाने थे और उस सब की वजह से बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, लेकिन शायद सियालकोट सॉरी नारोवाल के हल्के के अंदर वो अवाम के अंदर इतनी पॉपुलैरिटी नहीं हासिल कर सके। मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि 2018 के इलेक्शन में भी वो ना सिर्फ एहसन इकबाल साहब को हरा नहीं सके, बल्कि उनके और एहसन इकबाल साहब के दरमियान का जो वोट डिफरेंस है वो भी बहुत ज्यादा था। मैं आपको बताता हूँ कि 2018 के अंदर एहसन इकबाल साहब ने तकरीबन 57.5% के करीब वोट लिया, जो टोटल वोट हुआ उस दिन पोल। और जो क्या कहते हैं इब्रारुल हक साहब हैं, उन्होंने 31.5% लिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि तकरीबन 26% का इसमें गैप है। ये गैप से 2018 के अंदर ही नहीं है, 2013 के अंदर भी इन दोनों का मुकाबला हुआ था। उस वक्त इस सीट को NA 117 कहते थे, चूंकि ऑब्वियसली बाद में नई डिलिमिटेशन हुई, नई कौमी असम्बली की सीटों के जो नंबर थे वो काफी चेंज हो गए। तो ये 2013 में NA 117 था। तब मुकाबला हुआ था एहसन इकबाल साहब का इब्रारुल हक साहब के साथ। एहसन इकबाल साहब ने लिए थे 61% ऑफ द वोट और इब्रारुल हक साहब को मिले थे 33%। एहसन इकबाल साहब की ये एक्चुअल 2018 में इस सीट के ऊपर हैट्रिक थी। 2008 के अंदर भी वो नारोवाल से मुंतखब हुए थे MNA और 58% उन्होंने वोट लिए थे। तो उनका अगर वोट बैंक देखा जाए तो वो कंसिस्टेंटली 57% से ऊपर का वोट बैंक है, 57.5, 58 और 61%। जबकि दो इलेक्शन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इब्रारुल हक साहब ने कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े, उनमें एक दफा उनको 31% और एक दफा 33% मिले। मजे की बात यह है कि 2013 से 2018 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक था या इब्रारुल हक साहब का जो वोट बैंक था इस हल्के के अंदर, उसके अंदर तकरीबन 1.5% की कमी हुई। हैरत की बात है, 2018 में वैसे तो जो वोट बैंक थे PTI के वो इंक्रीज हो रहे थे मुल्क भर में, लेकिन यहाँ पर वो वोट बैंक डिक्रीज हुआ। एहसन इकबाल साहब बड़ी लीड से जीतते हैं ये हल्का। 2018 में अगर हम वोट्स की लीड की बात करें तो तकरीबन 70,000 की लीड थी उनकी। 70,000 एक कौमी असम्बली के अंदर लीड से एक 70,000 की लीड से जीतना, 1,60,000 के करीब इन्होंने वोट लिए थे 2018 के अंदर, जबकि 88,000 थे इब्रारुल हक साहब के। इसी तरह 2013 के अंदर एहसन इकबाल साहब ने तकरीबन 95,000 वोट लिए थे और 51,000 वोट थे इब्रारुल हक साहब के, तो तभी तकरीबन 45,000 की लीड थी। इस हल्के के अंदर सारा कुछ हो क्या रहा है? अगर खान साहब जिस तरह नया इलेक्शन मांग रहे हैं, अगर 3 महीने के अंदर वो इलेक्शन हो जाता है या 2 महीने में वो इलेक्शन हो जाता है, तो NA-78 की इस वक्त की ग्राउंड की क्या सूरत हाल है, इसको समझने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी हुई है। NA-78 नारोवाल के अंदर जो एहसन इकबाल साहब की सियासत है, वो पिछली 3 इलेक्शन से, जैसे हमने आपको बताया कि वो उनकी हैट्रिक तो मुकम्मल हो चुकी हुई है, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? इब्रारुल हक साहब जो हैं वो हल्के में बहुत देर से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा वेव हम बाकी सारे मुल्क में देख रहे हैं। तो क्या वो जो वेव है वो नारोवाल तक भी पहुंचा है या अभी तक वहां पर नहीं पहुंचा? ये सब जानने के लिए हमने नारोवाल के सीनियर जर्नलिस्ट हैं आरिफ महमूद उपल साहब, उनको दावत दी हुई है। वेलकम टू द शो आरिफ साहब। जी, थैंक यू सर। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर फर्ज करें खान साहब इलेक्शन मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 2-2.5 महीने में मुझे नया इलेक्शन दे दिया जाए, तो अगर इलेक्शन होता है तो ये जो NA-78 नारोवाल है, यहाँ पे एहसन इकबाल साहब मुसलसल 3 दफा जीत चुके हैं। 2008 से ऑनवर्ड्स हम देखते हैं, इससे प्रेडिसेसर जो हल्का था NA 117, 2 दफा वो वहां से जीते, फिर 2018 में भी यहाँ से जीत गए। लेकिन खान साहब ने एक बहुत बयानिया बनाया हुआ है। तो सबसे पहला मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या वो बयानिया नारोवाल की सियासत में आपको नजर आ रहा है कि खान साहब के जिस तरह पाकिस्तान भर में उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत इंक्रीज हो गई है, क्या नारोवाल में भी कोई इंक्रीज देखने में आई है? जी, इस तरह है कि नारोवाल में भी पहले आप ये समझिए कि नारोवाल जिला मुस्लिम लीग नून का जिला कहा जाता रहा है। 3 इसके ऊपर मुकाबला 13 में भी आसिन साहब ने 43,000 की लीड से जीत हासिल की और फिर 18 में भी उन्होंने 71,000 की लीड से उन्होंने कामयाबी हासिल की। अब जो सिलसिला है इब्रारुल हक साहब का, वो खासी कमजोर सियासत रही है उनकी नारोवाल में, वो अपने हल्के में टाइम शुरू से ही नहीं दे पाए।
और 2 बार यहाँ से वो असम साहब से हारने के बाद अब दोबारा उनकी जो आवाज यहाँ हल्के में है वो ये है कि वो नारोवाल से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अब वो लाहौर से लड़ेंगे। उनकी जगह पे जो पीटीआई के धड़े हैं, मुख्तलिफ धड़े हैं, जिसमें सज्जाद महेश साहब हैं, साबिक जिला नाज़िम कर्नल जवेद साहब हैं, और इबरार के भाई मेजर इसरार हक साहब हैं, और एक नई एंट्री है रऊफ हंदल साहब की। तो ये लोग अब अपने-अपने कस्बात में मुतहर्रिक हैं। पीटीआई के जितने भी नौजवान हैं, जो इमरान खान साहब का बयानिया है, उस बयानिए में एक टीम की शक्ल नज़र आ रही है। इससे अच्छा पहले इस आरिफ तरह साहब, की जी। आरिफ साहब ये बताइएगा कि 2 इलेक्शन जो इब्रार साहब ने यहाँ से लड़े, उनमें काफ़ी बुरी शिकस्त हुई उनको। तो उस दौरान जैसे आपने खुद कहा कि वो लोकल सियासत भी कोई नहीं करते रहे। तो ये गैप पीटीआई की जो लोकल लीडरशिप है, उसने अपनी पार्टी की हेड्स तक नहीं पहुँचाया या पार्टी प्रेज़िडेंट्स तक नहीं पहुँचाया कि देखें जी, जिस शख्स को आप बारहा ब टिकट देते हैं यहाँ से, वो टिकट इलेक्शन हारने के बाद तो अपने हलके में भी नहीं आता। जबकि हम देखते हैं कि मुख्तलिफ औकात पे एहसन इकबाल साहब की, वो खुद भी सोशल मीडिया पे भी अपनी लगाई होती हैं उन्होंने तस्वीरें, जिसमें वो मुख्तलिफ हलके के लोगों से मिल रहे हैं, बैठकों में जा रहे हैं, गाँव के बुजुर्गों से मिल रहे हैं। तो जो लोकल सियासत होती है वो तो इस तरह चलती है ना, तो ये एक ऐसे कैंडिडेट जो सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, उसके खिलाफ लोकल सतह पे कोई वो रेजिस्टेंस नहीं पाई जाती। इसमें सूरत-ए-हाल इस तरह है कि आसन साहब चाहे वज़ीर रहे हैं या चाहे उनकी गवर्नमेंट नहीं रही, अपोज़िशन में रहे हैं, हर एतवार को उन्होंने अपने हलके में टाइम दिया है, हर एतवार को वो अपने मर्न और जीन में पहुँचे हैं, लोगों के मसाइब उन्होंने सुने हैं। जब वो वज़ीर होते थे, लेकिन आरिफ साहब सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, वो जब वज़ीर होते थे तब भी उन्होंने ये कायम रखा, क्योंकि यूजुअली जब बिल्कुल, वज़ीर बन जाते हैं लोग, तो वो अपनी वज़ारत में बड़े बिज़ी होते हैं। जब वो वज़ीर थे तब भी, इतने अब भी वज़ीर हैं, अब भी हर संडे को नारवाल में होते हैं। यकीन के साथ इस तरह होते हैं जैसे संडे का दिन यकीन से है कि सुबह संडे है, ऐसे ही हसन इकबाल साहब अगर पाकिस्तान में है तो हल्के में है। लेकिन जो पीटीआई बुरी तरह पिटती है यहाँ पे, उसकी वजह ये है कि उसके जो अपने धड़े हैं, उनकी अपनी बहुत खींचातानी है। उनके अंदर सलूक नहीं, वो एक एक स्टेज के ऊपर खड़े होके मुश्तरका यहाँ पे वर्किंग नहीं कर रहे। सज्जाद में साहब हैं, वो अपनी उनकी एक टीम है और अपना एक महदूद हल्का है, और वो उस महदूद हल्के में रह के पीटीआई को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। कर्नल जवेद साहब सफदर साहब जो साबिक नाज़िम रहे हैं, इनकी बीवी भी एमएनए रही है, वज़ीर भी रही है, और वो भी अपने ताई अपने हल्के में रह के काम कर रहे हैं। रऊफ हंदल साहब की अभी नई एंट्री हुई है, हम तो मतलब कि नया देख रहे हैं, नारवाल के सराउंडिंग में बड़े होल्डिंग बोर्ड्स लगे हुए हैं। तो ये खुद से मुतहर्रिक ना होने की वजह से यहाँ पीटीआई उस तरह मजबूती के साथ नहीं उभर रही। जबकि जो इमरान खान का बयानिया है, वो इंफरादी तौर पे नौजवानों के अंदर वो एक जगह बना रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जगह पहले से बेहतर है इमरान खान की, पीटीआई की, कि अच्छा, अगर ये सारे जी, जी। आरिफ साहब ये जो बयानिया है इमरान खान साहब का, ये सिर्फ शहरी इलाका जो है नारोवाल का, उसकी हद तक ज़्यादा परवान चढ़ रहा है, या जो विलेज या रूरल एरिया भी है, गाँव वगैरह के अंदर, वहाँ के नौजवान भी अपने बुजुर्गों से कह रहे हैं कि भई अब हमने एहसन इकबाल को वोट नहीं देना, अब तो हम खान साहब के साथ हैं, एक नई तब्दीली लाना चाहते हैं। उसमें आप ये समझिए कि ये पूरे हलके में मिली-जुली मिला-जुला ये रद्द-ए-अमल है। शहर में भी नज़र आ रहा है और सराउंडिंग में भी नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी ये इतना ताकतवर नहीं कि ये अभी आसिम इकबाल, अगर इलेक्शन अभी भी हो जाए, तो इसकी लीड कम हो सकती है, लेकिन अगर इलेक्शन होता है, तो ये आसिम इकबाल हारने की पोज़ीशन में नहीं। क्योंकि आसिम अच्छा इकबाल फ़र्ज़ ने करें, अ आपने बताया कि तकरीबन 3 बड़े धड़े आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर बताए, जो इबरारुल हक साहब के अलावा मौजूद हैं। तो अगर जी। फ़र्ज़ करें कि ये तीनों धड़े इकट्ठे हो जाते हैं और इनकी जो इन फाइटिंग है, आपसी लड़ाई जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर तो वो एहसन इकबाल साहब को बड़ा टफ़ टाइम देंगे ना, क्योंकि फिर तो खान साहब का हाँ, बयानिया भी नौजवानों वाला उनके साथ है, देखिए और अगर उनकी इन फाइटिंग भी ख़त्म हो जाती है, तो फिर तो मुश्किल होगा एहसन साहब के लिए। इस तरह है कि ये 3 धड़े नहीं है, ये इनके साथ मेजर इसरार साहब ये जो इब्रार साहब के भाई हैं, और एमपीए की सीट के लिए अमजद खान काकड़ साहब हैं, बदुम अली इरफान साहब हैं, मुख्तार भोला साहब हैं, ये 5, 6, 7 ऐसे फिगर हैं कि ये अगर इकट्ठे हो जाएँ, तो फिर मुस्लिम लीग नून के लिए ये मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। लेकिन बादियो नज़र हम ये कह सकते हैं, पिछली हिस्ट्री देखते हुए, कि यहाँ नस्ल दर नस्ल लोग जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता हैं। वो एक बहुत बड़ी खेप है, बहुत बड़ी तादाद है, जो नून से वाबस्ता है। अच्छा आरिफ साहब ये बताइएगा कि एहसन इकबाल साहब पे नारोवाल स्टेडियम की वजह से नैब का मुकदमा बना,
वो जेल में भी रहे, फिर उनको अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस केस से बरी कर दिया, बल्कि न्याय को काफी झाड़ा भी कि आपने किस किस्म का बोधा केस बनाया था। तो जो लोकल नारोवाल की आवाम है, उस पे ये सारे बात का कोई असर पड़ा कि पहले उनके खिलाफ जो केस हुआ वो उन्होंने ये तो नहीं फील किया ग्रीव जिस तरह कि भाई एक बंदे ने हमारे लिए काम किया तो देखो उसको कितना नुकसान हुआ हमारी वजह से, ये कोई फीलिंग है नारोवाल के लोगों में? नहीं, नहीं, आप असल में बात ये नहीं, बात ये है कि अहसन इकबाल के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम तो था ही नहीं। इल्ज़ाम तो था कि नाजायज़ इस्तेमाल किया है अपने इख्तियारात का, ज़िला छोटा था और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नारवन में बना दिया गया। जब ये लॉन्च हुई बात, नैब में बात आई, मीडिया पे बात आई, तो नारवाल के लोगों को पीटीआई पे गिला था कि अगर नारवाल को के इलाके को प्रमोट करने के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ गया है, तो पीटीआई जो है इसकी क्यों मुखालफत कर रही है? हसन इकबाल के ऊपर करप्शन ये नहीं थी कि वो पैसे खा गया। लिहाजा ये जब अब आज़ाद हुआ है या हसन इकबाल नैब से या अदालत से, तो इसमें करप्शन वाली बात पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है लोगों के ज़हनों में। अच्छा आरिफ साहब ये बताइएगा कि तहरीक-ए-लब्बैक ने 2018 में अच्छे वोट लिए तकरीबन 7.5% के करीब इस कौमी असेंबली के हल्के से, तो उनकी आप सिचुएशन कहाँ देख रहे हैं? क्या उनकी जो कैंपेन है वो नज़र आती है? क्या उन लोगों की कोई नज़र आ रही है कि वो कर रहे हैं कोई तैयारी आने वाले इलेक्शंस के लिए? सर जो पिछला इलेक्शन था उसमें तहरीक-ए-लब्बैक ने बस एक चलता फिरता मतलब है कि जो उस पार्टी से कमिटेड भी नहीं था, जिसका ताल्लुक किसी और जमात से था। 1 महीने में फैसला किया, कैंडिडेट दे दिया और जो लोग थे मज़हबी उन्होंने 10,000 के करीब 8,000 के करीब वोट दे दिए उसको। उसके बाद कोई यहाँ पे उनका कोई नुमाइंदा, कोई एक्टिविटी, कोई जलसा, कोई जुलूस, कोई पब्लिक रिलेशन, कोई ऑफिस किसी किस्म का मौजूद नहीं। बल्कि इसके पैरेलल जो जमात है, जमात इस्लामी, उसके मामलात, प्रोग्राम चलते रहते हैं। उसके बाद अहले हदीस यूथ फोर्स के चलते रहते हैं, अगर आप मज़हबी जमातों की बात करते हैं। तो तहरीक-ए-तालिबान ये जो आपने कहा है, उसकी बाबत यहाँ पे कोई इस तरह की कोई मूवमेंट तहरीक-ए-लब्बैक नहीं है। तहरीक-ए-लब्बैक। अच्छा मैंने ये लब्बैक सवाल इसलिए भी पूछा की बात क्योंकि एहसन इकबाल साहब पे पिछले इलेक्शन से पहले हमला भी हुआ था, तो उसकी भी जो काफ़ी ज़्यादा मज़हबी कॉनोटेशन थी, तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि क्या उस हल्के के अपने अंदर मज़हबी नहीं, वो ऐसी कोई थोड़ा बात नहीं, वो एक हादसा हो गया था, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा चलिए आरिफ साहब मुझे ये बताइएगा कि अब हमने पीटीआई के धड़ों की बात तो कर ली। मुस्लिम लीग जी। नून के भी तो नारोवाल में सुना है बहुत 2 धड़े हैं इम्पोर्टेंट। एक दानियाल अजीज साहब का धड़ा है और एक एहसन इकबाल साहब का धड़ा है और इनकी इंटर राइवलरी भी है कुछ। इसके बारे में ज़रा बताइएगा, क्या ये दोनों के एक दूसरे के इलेक्ट होने के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं? क्योंकि साथ-साथ के हल्के हैं और वैसे सुना तो है कि उनकी आपसी जो है वो सुलह हो चुकी हुई है, लेकिन माज़ी में हमने देखा है कि इन दोनों के दरमियान भी चपकलिश चलती रही। उसमें दरअसल बात ये है कि जो एहसन इकबाल साहब हैं, ये ज़्यादातर इनका एरिया नारोवाल तहसील और इसके सराउंडिंग में है, जिसमें बड़ा कस्बा बद्दोमली है, इसके आस-पास के कस्बात हैं और दानियाल अज़ीज़ जो है वो ख़ास तौर पे शकरगढ़ में है और शकरगढ़ का एक अपना उनका हल्का है, अनवरदीज़ साहब के वो साहबज़ादे हैं, मरहूम अनवरदीज़ के। तो इनकी जो पाकिस्तान की सियासत है, वहाँ पे इनकी आपस में मुखालफत हो सकती है, लेकिन नारोवाल के अंदर कोई ऐसा कोई फंक्शन, कोई प्रोग्राम जिसमें हम नहीं देखते कि ये एक-दूसरे के मुखालिफ हैं या मुस्लिम लीग नून का कोई जलसा है या कोई लीडर है तो एक यही बंदा हाज़िर है, दूसरा हाज़िर नहीं। यहाँ पे लोकल सतह पे ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही। मुल्की सियासत में हो सकता है कि अपनी जो मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है, या पंजाब की ऑब्वियसली या पार्टी मुल्क के की। अंदर मुख्तलिफ वो रख सकते हो। अच्छा आरिफ साहब मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि 3 दफ़ा हैट्रिक की एहसन इकबाल साहब ने तीसरी दफ़ा हैट्रिक होने लगी थी अगर आपके बकौल हम ये मान लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत ताकतवर है इस वक़्त हल्के में, तो अगर इमरान उल हक साहब लड़ते तो तीसरी दफ़ा हार जाते। तो कहीं ये वजह तो नहीं है कि वो तीसरी दफ़ा हार के खौफ से नारोवाल का हल्का ही छोड़ गए और उन्होंने कहा मैं इस हल्के से लड़ता ही नहीं हूँ, मैं जाके लाहौर में कोशिश करता हूँ, अपनी किस्मत आज़माता हूँ? ये बात आपकी दुरुस्त है कि 2 दफ़ा हारने के बाद भी इन्होंने नारवाल को टाइम नहीं दिया, जबकि इसके मुकाबले में अहसन इकबाल ने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का क़याम, यूनिवर्सिटी ऑफ नारवाल का क़याम, वेटरनरी यूनिवर्सिटी का क़याम, डीएचयू की अपग्रेडेशन का क़याम और अभी जो उनका वादा है कि नारवाल को नवंबर के महीने में नारवाल को मोटरवे से लिंक कर रहे हैं और नारवाल में मेडिकल कॉलेज का आगाज़ करने जा रहे हैं। ये 2 काम अगर कर जाते हैं, तो मेरा नहीं ख़्याल कि उनको बआसानी बीट किया जा सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आरिफ साहब ने आपको बड़ी डिटेल में बताया कि एनए 78 के अंदर इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कितने धड़े हैं
और अगर वो इकट्ठे हो जाएं तो वो टफ टाइम जरूर दे सकते होंगे एहसन इकबाल साहब को, लेकिन उनकी नजर में एहसन इकबाल साहब जो हैं वो अगर इलेक्शन हो जाता है 2-3 माह में तो वो बहुत आसानी से जीत सकते हैं। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।